हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी। मैं मोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के इतिहास की। सन्नी देओल का आपने एक डायलॉग सुना होगा, दूध मांगेगा तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेगा तो चीड़ देंगे। उसी कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजतरंगिणी पुस्तक आपके लिए। तो राजतरंगिणी पुस्तक से क्वेश्चंस आते रहते हैं, अनेक एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि में क्वेश्चंस आते रहते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक है क्या, एक थोड़ा सी जानकारी आज हम राजतरंगिणी पुस्तक की प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं सन्नी देओल के डायलॉग की ओर और पुस्तक की ओर। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? राजतरंगिणी पुस्तक से। राजतरंगिणी, अगर आपको कश्मीर के संपूर्ण इतिहास की जानकारी, कश्मीर के सभी राजवंशों की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप राजतरंगिणी पुस्तक पढ़ सकते हैं। राजतरंगिणी जो पुस्तक को जो लिखा था उसके रचयिता वो थे कल्हण। कौन थे? कल्हण। कल्हण राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे। और राजतरंगिणी का अगर अर्थ की बात करते हैं, राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, यानी कि राजाओं की नदी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत से राजाओं का उल्लेख है, बहुत ही राजवंशों का उल्लेख है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? राजाओं की नदी। तो आगे यदि आपसे राजतरंगिणी का अर्थ पूछा जाता है तो सीधा आपको जवाब देना है राजाओं की नदी। उसके बाद इसमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है और इसे कश्मीर का महाभारत या कश्मीर का ग्रंथ और कश्मीर के इतिहास का प्रमुख ग्रंथ उसे कहा जाते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक को कहा जाते हैं। भारतीय साहित्य का इसको ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम ऐतिहासिक युद्ध ग्रंथ, यानी कि युद्ध के बारे में जानकारी किससे मिलती है? राजतरंगिणी पुस्तक से युद्ध की जानकारी भी मिलती है। और ये किसके समकालीन पुस्तक थे, किसकी शैली पर पुस्तक ये लिखी गई? महाभारत शैली पर। किसका? महाभारत शैली पर यह पुस्तक लिखी गई। अब राजतरंगिणी कितने अध्यायों में बटी है? जैसे महाभारत अध्यायों में बटा हुआ है, ऐसे राजतरंगिणी पुस्तक भी अध्यायों में बटी हुई है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में यदि बात करते हैं तो ये 8 सर्गों में बटी हुई, 8 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें लगभग 8000 श्लोक हैं। यानी कि राजतरंगिणी पुस्तक में कितने हैं? 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 श्लोक, जैसे आपने लिखा है प्रथम 3 श्लोक वे और 3 सर्ग, यानी 3 अध्याय और 3000 श्लोक में राजवंशों के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद आपका चौथा, पांचवा और छठवा सर्गों में, यानी कि अध्यायों में कारकोट और उत्पन्न राजवंशों के बारे में दिया गया है। और 7वें और 8वें वंश में लोहार राजवंश के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। और एक कश्मीर के शासक होते हैं जैन उल दीन। कौन? जैन उल अबिदीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसका राजतरंगिणी का अनुवाद, राजतरंगिणी की भाषा अगर देखे जाए संस्कृत है और संस्कृत में सीधा फारसी में अनुवाद कराया था किसने? जैनुलुद्दीन। इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ये थी राजतरंगिणी पुस्तक। मिलते हैं कि अगली क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। गुजरिए बढ़िया, धन्यवाद।